3 बजे 3 खबर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण 15 से 20 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। एक मृतक के परिवार के सदस्य ने यह बताया कि उनका मरीज 2 दिन पहले ठीक होने की बात कर रहा था और घर जाना चाहता था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई है। वहीं कई परिजनों ने खूब हंगामा भी अस्पताल परिसर में किया और कहा कि उनके मरीज भी घर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया और अब ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और स्थानीय प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो मृतकों की संख्या है उसको ये बताया जा रहा है कि 10 से 12 मरीज मरे हैं और जो वहां पर परिजन पहुंचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि 15 से 20 लोगों की मौत हो गई है। तो इस तरीके से अभी तक यह भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की, कितने कोरोना मरीजों की अभी तक जान इस पूरे घटना में गई है। तो ऑक्सीजन के कारण बताया जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गया है, इसके कारण हो गया है। तो अभी डॉक्टरों से बात हुई आप लोगों की? कुछ डॉक्टरों से बात हुई है तो वो बोले, वो अभी कुछ बोले नहीं है। बॉडी के लिए अपन बोले हैं घर ले जाने के लिए, तो बोले कि मना कर रहे हैं, घर ले जाने के लिए नहीं। कब से भर्ती था आपका परिजन? ये करीबन 10 दिन से भर्ती था और 1-2 दिन पहले ठीक भी हो गया था, तो घर जाने के लिए बोल रहा था। घर में वीडियो कॉलिंग बात हुई थी कल शाम को, रात में किया 8 बजे और 8 बजे तक अच्छा रहा, अच्छा बात भी किया है बढ़िया। और सुबह पता चला है, अपन देखने गए हैं सुबह 7 बजे तो लाश नीचे पड़ी हो गया है। वो ऑक्सीजन की वजह से हुआ है जी। कब की बात है, कब डेथ हुई? ये आज सुबह में 4 बजे। अच्छा, तो किस कारण डेथ हुई? डेथ वही ऑक्सीजन के कारण बताया जा रहा है। तो अभी एक लोगों की नहीं हुई, कभी 15-20 लोग बताया जा रहा है। 15-20 लोगों की बताया जा रहा है ऑक्सीजन की वजह से। अच्छा, क्या नाम आपका? मुकेश जायसवाल। कब से भर्ती था आपका परिजन? ये लगभग 10 दिन से। और कल स्थिति इनकी ठीक थी, बात और घर में अच्छे से किए हैं, वीडियो कॉल किए हैं, खिलाए शाम खाना वाना सब कुछ खाया है बढ़िया। कहाँ से? नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी और एक नहीं कई बॉडियां इस तरह की हैं और पूरी लापरवाही शासन की है। मेरा भांजा सर आज 2 दिन पहले से परेशान हो रहा था। मेरा भांजा 2 दिन पहले से परेशान हो रहा था। क्या नाम है आपका? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे छुट्टी दे दिया जाए। आज अगर मेरे भांजे को यहाँ से रिलीज कर दिया जाता तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। इस बात का जिम्मेदार मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज में डीन की लापरवाही है, जिसके कारण आज मृत्यु हुआ लोगों का। 20 लोग मारे गए, 20 लोग। तो यही कहना था कि सब जो क्रिटिकल पेशेंट होता है वो उसको तो सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाती है। मान लीजिए अगर कम भी है तो पहले नॉर्मल पेशेंट को नहीं, क्रिटिकल पेशेंट्स को दी जाएगी। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कमी नहीं हुई, जो डेथ हुई है वो क्योंकि संख्या बहुत बढ़ रही है पेशेंट की, इसलिए अब देखिए डेथ तो एक नेचुरल है कि किसी न किसी की होगी जो क्रिटिकल होगा, इसलिए डेथ्स बढ़ रही है। कितनी मौत की किल्लत जरूर होती है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से डेथ, ऑक्सीजन की कमी आती है। हम लोग उसको लगातार प्रयास करते हैं। इनफैक्ट हम सुबह 5 बजे भी यहीं थे कि ऑक्सीजन आ भी गई। बहुत सिलेंडर्स पहले से थे, ऐसे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। क्रिटिकल पेशेंट को कभी कभी जब नहीं संभाल पाते तो इस वजह से सब होते हैं। सर कितनी मौतें हो चुकी हैं अभी आप? अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, बस 10 से 12 लोग बता रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी प्रशासन दे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने स्वयं प्रशासन से वहां के बात की, जो वहां के डीन से बात हुई, और उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। जिनकी मृत्यु हुई, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दर्दनाक है, परंतु वहां के प्रशासन का यही कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। फिर भी उसके जांच के आदेश दिए हैं और जो दोषी होंगे उन पर, यदि कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके भी समुचित व्यवस्था की गई है। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि कितने लोगों की जान गई है?
है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बातें सामने आ रही, जो लगातार परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, जिन परिजनों के परिजन जो है अपनी जान गंवाए, तो निश्चित तौर पर एक दुख भरी घटना है। और जो लगातार परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि जो मृत्यु हुई है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। हालांकि प्रशासन लगातार जो है आंकड़े पहले भी छिपाता है, सरकार लगातार मृत्यु के आंकड़े मध्य प्रदेश के चाहे वो किसी भी हिस्से की हो, वहां पर जो शमशान है और कब्रिस्तान है वो हकीकत जरूर बयां करते हैं, लेकिन सरकार जो है लगातार इन आंकड़ों को जरूर छिपाती आई नजर आई है। और एक बार यही पता है कि मध्य प्रदेश के शहडोल में जो है अभी तक जो प्राप्त जानकारी है 15 से ज्यादा लोगों की जो है मृत्यु एक ही हॉस्पिटल पे, एक ही परिसर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चालू हो गया है, जहां कांग्रेस लगातार सियासत करती हुई नजर आ रही है, तो वही भाजपा अपनी बचाव पे लगातार कांग्रेस पर जो है प्रहार करती नजर आ रही है, कांग्रेस पर आरोप करती नजर आ रही है। तो जो कहने का तात्पर्य यही है हुसैन की लगातार जो है लोगों की जानें कोरोना की वजह से जा रही है। अगर कोरोना की वजह से जहां प्रशासन, वहां का प्रशासन, शहडोल का प्रशासन और विश्वास सारंग का कहना है कि जो मृत्यु हुई है 12-15 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है, तो एक साफ अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है तो इसका मतलब जो मृत्यु आंकड़े आप 50-60 मृत्यु आंकड़े बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीजन की कमी वहां पे नहीं भी थी तो भी जो मृत्यु हुई है 12 लोगों की, 15 लोगों की जो मृत्यु हुई, यानी कि मृत्यु दर काफी तेज है। और जब वो तमाम लोगों तक ये जानकारी आती है, जो आंकड़े आते हैं, तो वो सामने आते हैं कि मृत्यु के दर किस कदर बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर तमाम जो सरकार जो व्यवस्थाओं की बात करती है, अगर हकीकत की बात करें, रूबरू बात करें, तो इस तरह की हकीकत जो है, जो अभी व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से नहीं हो चुकी है। लेकिन मैं आपको खुद बताऊंगा कि मेरे पास ही इतने कॉल्स और मैसेज आते हैं जिनके पास, जिन्हें बेड नहीं मिल पा रहा, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो लगातार जो, हालांकि हम इसके माध्यम से किसी गलत आंकड़े या फिर किसी को गलत जानकारी देने का हमारा तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य हमारा सिर्फ यही है कि जो प्रत्यक्ष जो आंकड़े हैं, जो लगातार जो है, जो कमियां सरकार की तरफ से, वो हमें लोगों तक पहुंचाने का हमारा तात्पर्य है। तो मृत्यु के आंकड़े जिस कदर मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार की कमियां कहीं ना कहीं उजागर हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें इसे, तो ऑक्सीजन की कमी का किल्ला तो मध्य प्रदेश अभी भी झेल रहा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के शहडोल में जो है 15 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है। और परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि उन्होंने रात्रि तक 12 बजे तक कई लोगों ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातें भी की है, उन मरीजों से बातें की है, साथ ही कई लोगों ने उन्हें खाना भी पहुंचाया है, खाना भी जो पेशेंट है, जो मरीज थे, उन्होंने खाना भी खाया। तो अगर अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है कि उन मरीजों की जो है सिचुएशन क्रिटिकल थी, तो अगर उनकी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातें हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो इस बात का साफ ये प्रत्यक्ष होता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ये मृत्यु हुई है। भले ही सरकार किसी तरह से भी इस पर अपनी सफाई देती नजर आए। जी गणेश, कई परिजन तो ये कहते हुए नजर आए कि हमारे जो मरीज थे वो पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहे थे, छुट्टी की मांग कर रहे थे कि उनको अब छुट्टी दे दी जाए अस्पताल से, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और 1-2 दिन बाद पता चल रहा है कि अब उनकी मौत भी हो गई है। तो क्या कुछ वजह समझी जा सकती है, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे ही नहीं, तो आखिरकार उनकी इस तरीके से मौत। और सबसे बड़ा सवाल फिर से मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि क्यों इस बात की भी अभी तक पुख्ता जानकारी या पूरी तरह से सही जानकारी अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही कि कितने लोगों की मौत इस वजह से हुई। देखिए, सबसे बड़ी जब भी कोई महामारी आती है तो निश्चित तौर पर उस पर कालाबाजारी भी चालू हो जाती है। और कालाबाजारी इस कदर मध्य प्रदेश में चालू हो चुकी, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर, चाहे वो आपके इंजेक्शन को लेकर हो, नकली इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, तो वही वो इंजेक्शन जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उन्हें महंगे दामों में भी बेचा जा रहा है। तो लगातार जो है कालाबाजारी के साथ साथ में देखिए हॉस्पिटल की तरफ से भी मनमानियां की जाती है, चाहे वो लंबे बिल थमा दिए जाते हैं या फिर अनैतिक रूप से उन्हें किसी तरह भी जांचों के नाम पे अलग अलग तरीके से बिल थमाए जाते हैं, जिससे परिजन जो है कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं और अस्पताल प्रबंधनों की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर हॉस्पिटल प्रबंधन की जो कालाबाजारी है या जो उन्हें इस तरह से उनकी अपनी बात का है कि परिजनों के तरफ से जो साफ तौर से आरोप लगा है कि जो हॉस्पिटल प्रबंधनों की मनमानी है,
लगातार बिल को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई है। लेकिन जिस कदर सरकार जो है आंकड़े छिपाने पे लगी है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा यही है लक्ष्य है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आई है। जो व्यवस्थाएं हमें पहले 2 माह पहले 3 माह पहले संतुलित चाहिए थी, हमको नहीं कर पाए, क्योंकि हम चुनाव में बैठते, हम मध्य प्रदेश के दमोह में बैठते, हम बंगाल में बैठते, हम आसाम में, तमिलनाडु में बैठते, हम चुनाव में पूरी तरह से बैठते, तो हम जनता को वो सुविधाएं कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, कैसे हम ऑक्सीजन की जो है पूरी तरह से पूर्ति कर पाएंगे, बेडों की पूर्ति कैसे कर पाएंगे, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है हम उसकी कैसे पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि सरकार का आधा ध्यान तो चुनाव में था। मध्य प्रदेश के दमोह में अभी तक 17 तारीख तक चुनाव से जहां 17 तारीख तक इतनी भीड़, काफी भीड़ मध्य प्रदेश में भी दिखाई जा रही थी, तो सरकार का पूरी तरह से तो ध्यान था कि हमें चुनाव जीतना है, हमें सत्ता हासिल करना है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां लगातार जो है चुनावी रैलियों में व्यस्त और अपने अपने चुनाव जीतने के जो कवायद थे, चुनाव जीतने की लगातार जो है बातें सामने आई थी कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो इस तरह से जो पार्टियां हैं वो लगातार चुनावों में बैठी, जनता जो है बेहाल थी। चूंकि हमें अगर कोरोना की अगर बात करें तो 1 साल हो चुके हैं। 1 साल हमें पता था कि पिछले साल भी जो है कोरोना की स्थिति में मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा कहर था, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा आंकड़े आए थे, पूरा देश और विदेश संपूर्ण पूरी जगह कोरोना से हाहाकार था। तो हमें उन तमाम सुविधाओं को पहले से ही मुहैया करा लेने की, आपके पास बड़े बड़े वैज्ञानिक है, आपके पास स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी टीमें जो आपको पहले से ही आगाह कर देती है कि कोरोना की दूसरी लहर लगातार कई ऐसे स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आगाह किया सरकार को, जो दूसरी लहर है वो काफी भयावह हो सकती है। तो अगर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार हमें आगाह कर रही थी कि जो दूसरी लहर है वो भयावह हो सकती है, तो हमें उन तमाम सुविधाओं को पहले से ही एकत्रित करके रखना था, जिनकी वजह से आज लोगों की जाने जा रही है, जिनकी वजह से लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे तो घरों में दम तोड़ रहे हैं, जिनकी वजह से आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम सुविधाएं सरकार को पहले देखनी थी, क्योंकि अब राजनीति होना स्वाभाविक है। अगर आप व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तो विपक्ष का काम है आपके ऊपर हमला बोलना। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक तरह से विफलता भी नजर आ रही है। हालांकि लोगों की कमियां इससे नजर आई हैं, लोगों ने भी जो सरकार बार बार लोगों को समझा रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी कि मास्क पहले, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो लोगों ने भी लापरवाही, आम जनता ने भी काफी लापरवाही की, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। और आज यही वजह है कि दूसरी बार जो मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर वो भयावह होती जा रही है। और प्रतिदिन की बात करें तो 11,000 से ज्यादा मामले जो है प्रतिदिन मध्य प्रदेश में सामने आते हैं। और इसी का एक नतीजा है कि आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से भले ही प्रशासन और सरकार कुछ भी बोले, लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल में जो 15 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है, तो हालांकि वो दर्द जो है परिजन ही जानते हैं किस तरह से उनकी मौतें हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने परिजनों को, अपने अपनों को खोया है। जी बिल्कुल गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं वो काफी चिंता